खबर प्याली, मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने कोरोना काल में लोगों को खूब एंटरटेन किया। बड़ी बड़ी फिल्में भी इन पर रिलीज हुई, लेकिन ये मीडियम जितना बड़ा है, इससे जुड़ी महाभारत भी उतनी ही बड़ी थी। मिर्जापुर, तांडव, सेक्रेड गेम्स पर मचे गदर को हम आप जानते हैं। कभी गाली गलौज, कभी कंटेंट पर कोहराम मचने के बाद बार बार ये बात उठ रही थी कि इस पे नकेल हो। उसके बाद अब सरकार ने इस ओर कदम बढ़ा दिया है, यानी आपकी फेवरेट स्ट्रीमिंग एप्स नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार अब भारत सरकार के अधीन हो गई है, जिसका ये मतलब है कि अब से ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स और ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का जोर चलेगा। कैबिनेट सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इस जानकारी को पब्लिक कर दिया है। बता दें कि अब तक कोई भी ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट नहीं था जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म कंटेंट को कंट्रोल करे, और अब केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। Platforms, upon being asked either by a court order or by the government authority, will be required to disclose the first originator of the mischievous tweet or message, as the case may be. And this should be only in relation to sovereignty and integrity of India, number one. Number two, security of the state, public order, relations with foreign states, or rape, sexually explicit material, etc., etc. We have decided to have three-tier mechanism for OTT platforms. First, for OTT and digital news media, both will have to disclose their details from where they publish, how they publish, how much is the spread, anything. So that disclosure will come. That is first, information. अन्य कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन बनाए गए हैं, जो न्यूज चैनल, अखबारों, फिल्म आदि के कंटेंट पर नजर रखते हैं। लेकिन इस तरह डिजिटल कंटेंट के कंट्रोलिंग के लिए कोई भी डिपार्टमेंट अभी तक नहीं बनाए गए थे। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सरकार की ओर से 3 फ्रेमवर्क बनाए गए हैं। हालांकि ओटीटी प्लेटफॉर्म का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं किया गया है, लेकिन उनसे सभी जानकारियां मांगी गई हैं। सोशल मीडिया पॉलिसी में क्या है, ये आपको अब बताते हैं। 2 तरह की कैटेगरी होगी, सोशल मीडिया इंटरमीडिएट और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट। सबको ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। 24 घंटे में शिकायत दर्ज होगा और 14 दिन में उसको निपटाना भी पड़ेगा। अगर यूजर, खासकर महिलाओं के सम्मान से जुड़े कोई भी खिलवाड़ होते हैं या शिकायतें होती हैं, तो उसको 24 घंटे में उस कंटेंट को रिमूव करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रखना होगा, जो भारत का निवासी होगा। एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन रखना होगा, जो कानूनी एजेंसियों के 24 घंटे संपर्क में रहेगा। मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट जारी करनी होगी और उसके बाद सोशल मीडिया पर कोई खुराफात सबसे पहले किसने की, इसके बारे में सोशल मीडिया कंपनी को बताना भी पड़ेगा। हर सोशल मीडिया कंपनी का भारत में एक पता होना चाहिए और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास यूजर्स वेरिफिकेशन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। सोशल मीडिया के लिए नियम आज से ही लागू हो जाएंगे। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट को 3 महीने का वक्त मिलेगा। तो अब आपको बताते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए क्या है गाइडलाइन। ओटीटी और डिजिटल न्यूज मीडिया को अपने बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। दोनों को ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम लागू करना होगा। अगर गलती पाई गई तो खुद से रेगुलेट भी करना होगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म को सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी होगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या कोई नामी हस्ती हेड करेगी। सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेशन की व्यवस्था भी हो और साथ ही एथिक्स कोड टीवी और सिनेमा जैसा ही रहेगा। डिजिटल मीडिया पोर्टल्स को अफवाह और झूठ फैलाने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि सरकार ने सोशल प्लेटफॉर्म की सराहना की और कहा कि बिजनेस बढ़ाने और आम आदमी को मंच देने में इसकी बड़ी भूमिका है, लेकिन यहां से भ्रम और समाज के ताने बाने को खराब करने की कोशिश को रोकना जरूरी था। इसके लिए ये गाइडलाइंस तय की गई है, यानी कि मनोरंजन तो होगा ही, लेकिन सब बेरोक टोक नहीं। किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।